I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of. Hello guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फूड पांडा से अपना ऑर्डर अभी अभी रिसीव किया है। मैंने अपनी इम्तियाज़ की ग्रॉसरी आपके साथ शेयर की थी व्लॉग में। तो मैं इम्तियाज़ कुछ दिन पहले ही गई थी और मुझे वहाँ से ये चीज़ें नहीं मिली और मैंने फूड पांडा पे इनको देखा और फिर मैंने ऑर्डर दिया। वहाँ मुझे ये चीज़ें मिल गईं और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेरे पास आ चुकी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है कि आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इम्तियाज़ में हर चीज़ होती है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ हुआ था कि किसी भी किस्म के जो हमें स्नैक पसंद है, जो मुझे पसंद है और जो हमेशा हर कोई खाना पसंद करता है, वो स्नैक थे ही नहीं। ना वो बिस्किट उनके पास थे और ना वो स्नैक उनके पास थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगी क्योंकि इंसान जाता ही इसीलिए है कि अपने लिए कुछ मंचिंग का सामान भी ग्रॉसरी के साथ उठा ले, तो सुकून हो जाता है आपको। फिर पूरा महीना कुछ भी मंगवाना नहीं पड़ता। मैगी नहीं थे उनके पास, तो ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा नज़र आई वहाँ पे। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और फूड पांडा से मुझे मेरा पार्सल अभी अभी रिसीव हुआ है। तो जो मैंने ऑर्डर दिया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। मैंने ये मैगी मंगवाए थे, चिकन कनौर वाले मैगी, और बहुत मज़े के मैगी होते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और चटखारे वाले मैगी इनके पास नहीं थे, स्पाइसी मैगी, तो मैंने ये मैगी मंगवा ली। ये वो फूड पांडा पे थे ही नहीं, तो सिर्फ मुझे यही मैगी ऑर्डर करने पड़े और ये आ चुके हैं मेरे पास। ये देख लें आप। और ये ग्रीन वाले लेस का तो आजकल मुझे क्रेज़ हुआ है। आप में से गाइस किस किस को ये क्रेज़ हुआ है? क्योंकि पहले मुझे मसाले वाले लेस अच्छे लगते थे, अब सब कुछ छोड़ के पता नहीं मुझे क्या हुआ है। मुझे इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसका योगर्ट फ्लेवर मुझे इतना मज़े का लग रहा है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है इनके बगैर। इसलिए मैंने बहुत सारे ऑर्डर कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब पूरा महीना मेरे पास चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ाना बैठ के खाना पसंद करती हूँ, मैं कभी कभी बैठ के खाना पसंद करती हूँ, जब दिल चाहे तब थोड़ी सी मंचिंग कर ली। और ये पीनट पिक्स, ये तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, कितना इम्पोर्टेड हो गया है ये बिस्किट, ये कहीं भी नहीं मिल रहा है। बहुत मुझे खुशी हुई देख के कि ये फूड पांडा पे था और मैंने इसका बस जल्दी से ऑर्डर दिया और मुझे इतनी खुशी हुई। जो बिस्किट हम मुझे पसंद है वो कम से कम मुझे फूड पांडा पे मिल गए। और ये मैं आपको ग्लू को दिखा रही हूँ, इसका भी बड़ा वाला पैकेट मैंने मंगवाया है और ये पूरा मंथ आराम से, इसमें 24 पीस होते हैं और ये पूरा मंथ आराम से निकल जाता है। और चाय के साथ ये बिस्किट, सिंपल बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। पीनट पिक्स हो गया, ग्लूको हो गया, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है बिस्किट। और भी मैंने दूसरा बिस्किट मंगवाया है, सुपर बिस्किट, मुझे उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। ख़ास तौर पे सिंपल बिस्किट अच्छे लगते हैं। और ये नूडल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मैगी। और ये बनाना बहुत कन्वीनियंट होता है, जब भी आपको भूख लगे तो आपके पास नूडल्स हों तो आप बना लें और आपका मसला हल। मुझे तो यही लगता है। अब आप बताइए, क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है?
ये देखें गाइस, ये भी मैंने बड़ा वाला पैकेट मंगवाया है सुपर का। ये भी 1 महीने के लिए इनफ है और इसके अंदर भी 24 पैकेट होते हैं। अच्छा, आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों में से किस किस को सुपर पसंद है। मुझे सुपर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पीनट पिक बहुत ज़्यादा पसंद है और ग्लू को बस गुजारे के लिए ओके ओके है कि अगर खाना है तो खा लिया, इतना कोई मुंह नहीं बनाया। और बाकी दूसरे बिस्किट जो मैं अभी इम्तियाज़ से लेके आई थी, मैं सच बता रही हूँ आपको गाइस, उनका कोई इतना अच्छा फ्लेवर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी उनका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा। और बस समझें कि मेरे पैसे जो थे वो ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट हुए जिसका कोई जायका नहीं था, कोई इतना मज़ा नहीं था उसको खाने में। तो बस मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात से भी कि बाकी जो चीज़ हमने ट्राई ना की हो तो उस पर इतना हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैंने भी 2-2 3-3 डब्बे उठा लिए थे। अब मैं क्या करती, मुझे लगा कि शायद कोई न्यू कंपनी है और अच्छी ही होगी, जब हर जगह उनकी इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी बिस्किट्स में, हर तरह के उनके पास डाइजेस्ट बिस्किट तक उनके थे कंपनी के। मैं सोच रही हूँ ये नॉर्मल बिस्किट उन्होंने ठीक नहीं बनाए तो डाइजेस्ट बिस्किट उन्होंने क्या बनाए होंगे। और वो एक एक पैकेट मेरे ख़्याल से 1500-1600 और 800-700 से उसकी शुरुआत थी। 1500-1600 तक वो बिस्किट जा रहे थे, डाइजेस्ट बिस्किट उस कंपनी के। तो मुझे बहुत हैरत हुई, मतलब मैंने ऐसे ही नहीं ले लिए थे, मैंने देख के लिया था। देखने से मतलब ये कि मैंने ये देखा कि इतना तो प्रोडक्ट्स है इस कंपनी का, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ढंग की कंपनी होगी। पर वाकई गाइस, नई चीज़ कभी भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। वो तो बस मेरी बचत ये हो गई कि मेरी सिस्टर को डाइजेस्ट बिस्किट लेने थे और उसकी कीमत थी 1600 रुपये। तो मैंने कहा अगर आपको लेने हैं तो आप किसी और कंपनी में ले लें, इसकी न्यू कंपनी है, आप ये ना लें। तो बस गाइस वो बचत हो गई, वरना वो भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता, क्योंकि उनके पास बिस्किट थे ही नहीं। इस कदर शॉर्ट थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिस्किट सारे गए कहाँ हैं। खैर, ये तो सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले, महीनों पहले सैलाब की जो पोजीशन थी, तो सारा उनके लिए स्टॉक हो गया था माल, और माल बहुत कम हो गया है। ये तो है, हकीकत है ये बात। लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो इन लोगों ने अपने गोदामों में डंप कर लिया है। और अभी आप बिस्किट की कीमत देखें, डबल कीमत हो गई है। हर बिस्किट के ऊपर 100-100 रुपये तो यूं ही बढ़ा दिए गए हैं। और अगर आप कोई अच्छे बिस्किट ले रहे हैं तो उस पर 150 रुपये, 200 रुपये, और डाइजेस्ट बिस्किट ले रहे हैं उस पर तो 300 रुपये तक कीमत में फ़र्क आ चुका है। तो ये डिफरेंट पैदा करने के लिए मुझे लगता है ये सारा माल स्टॉक हो जाता है। पर किसी को अब क्या कह सकते हैं, अब हमें इन्हीं मुश्किलात के साथ तो गुजारा करना है। महंगाई महंगाई तो इतना इन सब ने दिमागों में डाल दिया है कि हर आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा है कि वाकई महंगाई है। और वाकई है भी, ऐसी बात नहीं है। आप जाके कोई भी चीज़ लें, आपको पता चल जाता है कि कितना डिफरेंट आ गया है यार। ये 2-4-6 महीने में, 4 महीने में ऐसा लगता है पाकिस्तान कंप्लीटली हाफ चेंज हो चुका है। पर इससे फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वालों को ही है। गरीब बेचारा जो पहले उसके 1000 रुपये में 3 चीज़ें आ जाती थी, अब 2 चीज़ें ही मुश्किल से आ रही हैं, वो बेचारा लॉस के अंदर ही जा रहा है। मगर क्या कर सकते हैं गाइस, ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा। और खाने की चीज़ों को कब तक अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इंसान खाने पे पैसा ना लगाए तो वो किस चीज़ पे पैसा लगाएगा फिर। अब ये सब चीज़ें भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कभी कभी दिल चाहता है, और बजाय आपको बाहर से इधर उधर जाके कुछ और मज़ीद खाने की, आपके घर में ये चीज़ें हों तो आप कन्वीनियंट अपना मंथ आराम से गुजार सकते हैं। जिस घर में बच्चे हों गाइस, तो वहाँ तो फिर ये सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि बच्चों को आप नहीं रोक सकते। और कब तक रोक सकते हैं गाइस, आजकल तो बड़े हम लोग भी ये सामान खाना पसंद करते हैं। मंचिंग टाइम हो, स्नैक खाना पसंद करते हैं। स्ट्रीट पे जाना इसीलिए ही पसंद करते हैं आजकल सब बच्चे और बड़े भी, कि अपना
मंचिंग का सामान मिल जाता है तो इसलिए ग्रॉसरी अच्छी लगती है। मुझे तो यही लगता है। मुझे ग्रॉसरी इसलिए अच्छी लगती है कि ये सारा सामान लेना होता है तो दिल चाहता है कि नहीं जाएं और अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आएं। ये मैं आपको कुरकुरे दिखा रही थी ग्रीन वाले। गाइस, ये मैंने एक पैकेट खोल दिया था खाने के लिए और ये बहुत टेस्टी होते हैं ग्रीन वाले कुरकुरे। ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी इम्तियाज़ में नहीं थे। एक तो रेड वाले जो होते हैं वो नहीं मिलते और ग्रीन वाले भी इस दफ़ा नहीं थे। मुझे इस दफ़ा बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इम्तियाज़ में रखा हुआ क्या था अगर ये चीज़ें नहीं थी तो। ये गाइस मेरा मज़ेदार व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं मिलूँगी आपसे कल। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको